दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अकारण करुण श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा करुणा से और श्री सालासर धाम वाले की विशेष अनुकंपा से हमारे महान देश भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत में स्थित इस परम पवित्र पुनीत दिव्य धाम में नव दिवसीय राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी लोग प्रेम पूर्वक कथा श्रवण के लिए यहां पधारे हैं। और बहुत सारे लोग विज्ञान के माध्यम से साधना चैनल पर अपने अपने घरों में भी जो कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं, सभी कथा प्रेमियों को मेरा बहुत विनम्र प्रणाम मैं निवेदित करता हूं। कई वर्षों से बहुत सारे लोगों की ये इच्छा थी कि राम कथा का गायन हो और हमारे द्वारा लोग सुनना चाहते थे। और आज वो सुअवसर प्राप्त हमें हुआ। इस विषय में थोड़ा थोड़ा आगे आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जो आयोजन यहां हो रहा है,
वो निश्चित रूप से श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से हो रहा है। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, सभी पाठ करते हैं। यहां तो प्राय सब हनुमान जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखने वाले, प्रेम रखने वाले लोग बैठे हैं। तो जब आप इस चौपाई पर पहुंचते हैं, रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के हृदय में श्री सीताराम का सदा निवास है। फिर रामचरित्र सुनना चाहते हैं? अरे भाई, जब हृदय में सीताराम नित्य बसे हुए हैं और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। एक बार ऐसा हुआ भी था, आपने वो कथा सुनी होगी कि जब भगवान वापस आ गए 14 वर्ष के पश्चात, राज्याभिषेक हो गया, पूरी अयोध्या में उत्सव मन रहा था और भगवान उपहार प्रेम पूर्वक वितरित कर रहे थे। सब सखाओं को भी, सुग्रीव आदि को भी, सबको जब उपहार वितरण हो गया तो फिर अंत में माता सीता जी के मन में ये विचार आया कि मैं हनुमान को क्या दूं। तो अत्यंत मूल्यवान मणियों की एक माला गले में से निकाल करके और सीता जी ने हनुमान जी को दिया। हनुमान जी वहां एक तरफ बैठे थे, वो माला को देखने लगे और फिर उसका एक एक अनमोल मोती उसको अपने मुंह में डाल करके दांत से फोड़ करके कुछ देखें और उसको फेंक दें। ये आपने सुना होगा, बहुत प्रख्यात हनुमान जी के बारे में कथा है। तो किसी ने उपहास कर दिया कि भाई आखिर है तो वानर ही, हाँ? तो हनुमान जी की जो स्थिति है उसको प्रकट करवाने के लिए भगवान ने पूछा, हनुमान तुम ये क्या कर रहे हो? ये मोतियों को, मणियों को फोड़ फोड़ के क्यों फेंक रहे हो? हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं देख रहा था जरा कि आपकी इसमें झांकी होती है क्या। जो झांकी मैं दिव्य सामने देख रहा हूं, क्या इस मणि में भी वो झांकी है? मुझे दिखाई नहीं पड़ी तो मैंने उठा के फेंक दिया। तो फिर किसी ने उपहास कर दिया कि आप इस प्रकार इन मणियों को फेंक रहे हैं, तो ये जो दिव्य झांकी सामने है, क्या आपके हृदय में भी ये झांकी है? और जैसे ही हनुमान जी ने ये सुना और उनके मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ कि मैं ध्यान तो करता हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं वो झांकी का निवास मेरे हृदय में है कि नहीं, जरा देखूं तो। और अपने नखों से हृदय को विदीर्ण किया, देखा और सब लोगों ने भी देखा कि जैसे सामने सीताराम जी विराजमान हैं, ऐसे ही हनुमान जी के हृदय में भी विराजमान है। भगवान करुणा करके दौड़ करके आए, हनुमान जी के वक्षस्थल को स्पर्श किया, वो यथावत हो गया। ये सब आप लोगों ने सुना है, बहुत बार बड़े प्रेम से भक्त लोग इसको गाते हैं। तो जिन हनुमान जी के हृदय में
श्री सीताराम जी इस रूप में निवास करते हैं, फिर भी रामचरित्र सुनना उनको इतना प्रिय है। रामचरित्र सुनिबे को रसिया, ये उनका एक विशेष गुण बताया। और इसलिए जब भगवान साकेत लोग पधारने लगे और सब साकेत वासी, अयोध्या वासी भगवान के साथ चलने को तैयार हुए, सब विमान पर आरूढ़ हो गए। भगवान देख रहे थे कि हनुमान जी सबसे पीछे खड़े हैं और सब लोगों के बैठने के पश्चात भी हनुमान जी विमान में चढ़े नहीं। भगवान ने सोचा शायद ध्यान में है, तो प्रभु बोले, हनुमान आओ आओ, तुम भी आओ ना, तो चलना है साकेत लोग। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज आप पधारिए, मैं आपको टाटा करूंगा, विदा करूंगा, लेकिन मुझे नहीं जाना। अरे हमारा दुर्लभ धाम, वहां के लिए सब लोग तरसते हैं और अनंत जन्म साधना करते हैं, मैं सबको साथ लेकर जा रहा हूं और तुम चलने के लिए तैयार नहीं हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज, मेरी वहां जाने की इच्छा नहीं। क्यों? महाराज एक बात बताइए, वहां पर आपकी कथा मिलेगी? हमारी कथा? अरे वहां तो हम सदा रहेंगे ना तुम्हारे समक्ष, वहां कथा की क्या आवश्यकता है? और मान लो तुमको हमारी कथा सुनने की इच्छा ही हो वहां पर, तो कोई भी तुमको हमारी कथा सुना देगा। हाँ महाराज, वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी आप कृपा करें और आप रुष्ट न हो, लेकिन वहां पर आपके धाम में जो आपकी कथा होगी, कोई सुनाएगा भी तो उसमें वो आनंद नहीं आएगा, वो रस नहीं आएगा जो यहां पृथ्वी पर जब आपकी कथा होती है और श्रोता लोग सुनते हैं, उसमें जो आनंद आता है वो आपके लोक में नहीं आता। क्या विचित्र बात कह रहे हैं हनुमान जी। क्यों हनुमान, ऐसा क्यों? महाराज ऐसा इसलिए है कि आपके धाम में तो सब महापुरुष लोग आपके प्रेम में छके हुए रहते हैं, वो आपका गुणगान भी करते हैं, वार्तालाप भी करते हैं, लेकिन फिर भी मृत्युलोक में जो आपकी कथा कही जाती है और उसको जो श्रोता लोग सुनते हैं, उसमें एक अंतर है। क्या अंतर है? उसमें यह अंतर है कि आपके धाम की जो कथा है वो तो ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति खूब रोज डेली 56 प्रकार के व्यंजन खाता हो और खूब व्यंजनों को खा करके अघाया हुआ हो और उसको फिर व्यंजन कोई परोसे, वो भी खाता है, प्रशंसा भी कर देता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हो या कुछ व्यक्ति ऐसे हों जिन्होंने कभी कोई बढ़िया भोजन नहीं किया हो जिंदगी में, पूरे जीवन उनको सूखी रोटी चटनी मिली, ऐसी गरीबी में रहे और फिर वो भूखा भी हो कई दिनों का, और उसके सामने यदि कोई अनेक प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत करे, उसको पार्टी में बुलावे,
5 स्टार पार्टी करे और फिर वो भूखे लोग वो भोजन करे, तो उस भोजन को करने से उन भूखों के मुख पर जो प्रसन्नता झलकती है, वो प्रसन्नता रोज अच्छे अच्छे व्यंजन खाने वालों के मुख पर नहीं झलकती महाराज।